प्रणय, सौंदर्य, दाम्पत्य सुख, विलासिता, वाहन, कला, आकर्षण और अपार धन संपत्ति के नैसर्गिक कारक शुक्र, जो जीवन के सर्वोच्च आनंद और ऐश्वर्य के संवाहक हैं, जो भौतिक जगत के सुखों के साथ साथ आत्मिक पूर्णता का भी बोध कराते हैं, ऐसे शुक्र ने अपनी चाल बदलने की तैयारी कर ली है। 19 अप्रैल 2026 दोपहर 3:46 पर दैत्य गुरु मेष राशि को विदा कहकर अपनी स्वराशि वृषभ में प्रवेश कर रहे हैं। वृषभ पृथ्वी तत्वीय राशि है। इस पृथ्वी तत्वीय राशि में जब शुक्र आते हैं तो वे अपनी संपूर्ण शक्ति, स्थिरता और ऐश्वर्य के चरम पर होते हैं। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं शुक्र राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। शुक्र पूरे 24 दिनों तक यानी 13 मई 2026 तक इसी वृषभ राशि में गोचर करते हुए सुख और समृद्धि की वर्षा करेंगे। इस 24 दिवसीय गोचर काल में शुक्र 3 नक्षत्रों की यात्रा करेंगे। 19 अप्रैल को वृषभ में प्रवेश के समय शुक्र भुवन भास्कर के कृत्तिका नक्षत्र के द्वितीय चरण में विद्यमान होंगे। तत्पश्चात 27 अप्रैल को शुक्र चंद्रमा के प्रिय और रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जिसे नक्षत्रों की रानी कहा गया है। और अंत में 8 मई 2026 को शुक्र मंगल के मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 13 मई को मिथुन राशि में जाने से पूर्व तक इसी नक्षत्र में संचार करेंगे। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है स्वगृही शुक्र का यह गोचर, आइए इसे विस्तार से हम जान लेते हैं। प्रिय दर्शकों, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि या चंद्र राशि है। उसी के आधार पर आप इस राशिफल को देखिए। चर्चा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली राशि मेष है। मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र का आपकी राशि से दूसरे भाव अर्थात धन भाव में गोचर करना, जो कि धन का, वाणी का, आपके कुटुंब का भाव है, यहां स्वगृह शुक्र अत्यंत प्रबल धन योग का निर्माण करते हैं। शुक्र की जो 7वीं दृष्टि है आपके अष्टम भाव पर होगी, जो कि गुप्त धन का भाव है, जिससे बीमा, पैतृक संपत्ति अथवा किसी रुके हुए स्रोत से अप्रत्याशित धन प्राप्ति का संकेत मिलता है। जो लोग नौकरी पेशा हैं उनके लिए देखा जाए तो कार्यक्षेत्र में जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे आपको विशेष सहयोग मिलेगा। वेतन वृद्धि की शुभ सूचना प्राप्त होगी। व्यापारियों को व्यापार में लाभ, विशेष करके जो वस्त्र, आभूषण, सौंदर्य प्रसाधन, दुग्ध उत्पादन यानी डेयरी प्रोडक्ट का जो लोग व्यापार करते हैं, होटल, रेस्टोरेंट वगैरह खान पान से संबंधित चीजों का व्यापार करते हैं, समझ लीजिए आपको भारी मुनाफा होने वाला है। दांपत्य जीवन अत्यंत मधुर रहेगा। अगर इस गोचर काल के दौरान जीवन साथी को कोई बहुमूल्य उपहार भेंट कर दें तो कहना नहीं, आपके लिए यह एक उपाय के तौर पर हो जाएगा। विद्यार्थियों के लिए भी यह गोचर बड़ा ही श्रेष्ठ है। कोई इंटरव्यू है, कोई परीक्षा है, कुल मिलाकर के हर तरह से आपको सफलता मिलने वाली है। स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। बहुत अधिक चॉकलेट इत्यादि खाते हैं, जरा ध्यान रखिए, दांतों का ख्याल विशेष रूप से रखना है। ठंडी चीजों का सेवन करने से भी आपको तकलीफ हो सकती है। कुल मिलाकर के इस गोचर काल के दौरान आकस्मिक धनलाभ के योग बन रहे हैं। दांपत्य सुख प्रबल है। और उपाय के तौर पर अगर आपके पास एक चांदी की डिब्बी है छोटी सी, और उस चांदी की डिब्बी में 7 लौंग
एक छोटा सा मिश्री का टुकड़ा और थोड़ा सा केसर, इन तीनों चीजों को एक साथ रख करके, और घर में जहां पूजन स्थल हो, यहां धन इत्यादि आप रखते हो, वहां पर शुक्रवार के दिन ही स्थापित कर दीजिए। और हां, एक काम और करिएगा, अगर इत्र आपके ऊपर पास है, गुलाब का इत्र, तो वो लगा दीजिएगा, नहीं है तो परफ्यूम इत्यादि इसी डिब्बी के, बंद डिब्बी के ऊपर जो है छिड़क दीजिएगा। मां लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहेगी। विशेष रूप से यह प्रयोग आपके लिए है। अचल धन संपत्ति के लिए यह उपाय आपके लिए बेहद श्रेष्ठ सिद्ध होगा, धन संचित होगा। वृषभ के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि से राशि पर ही होने जा रहा है, यानी किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि शुक्र का अपनी राशि में होना यह महापुरुष योग बना देता है, मालव्य योग। यहां शुक्र अपनी 7वीं दृष्टि आपके 7वें भाव, जो विवाह और साझेदारी का भाव है, उस पर अपनी 7वीं दृष्टि डालेंगे। यह आपके दांपत्य जीवन के लिए बड़ा ही अद्भुत है। दांपत्य जीवन में किसी भी तरह की परेशानी थी वो दूर होगी, दांपत्य जीवन में संतुलन आएगा, व्यक्तित्व में गजब का आकर्षण आएगा, कार्यस्थल पर हर कोई आपसे जुड़ना चाहेगा, पदोन्नति के प्रबल योग, व्यापारियों को व्यापार में फायदा, ग्राहकों का और साझेदारों का भरपूर विश्वास आपको प्राप्त होगा। कुल मिलाकर के जबरदस्त आर्थिक उछाल देखने को मिलने वाला है। दांपत्य जीवन के लिए यह गोचर पूरे वर्ष में मैं कह सकता हूं सर्वश्रेष्ठ काल सिद्ध होगा। जो लोग अविवाहित हैं, यूं समझ लीजिए कि आपके जीवन में किसी रूपवान का प्रवेश होने वाला है। मन चाहे विवाह का प्रस्ताव आएगा। विद्यार्थियों के लिए भी यह गोचर बहुत श्रेष्ठ है। कला, संगीत और रचनात्मक विषयों से जुड़े जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए सर्वोच्च सफलता का समय होगा। स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा, परंतु भोग वाली जो प्रवृत्ति है उस पर संयम रखिएगा। और विशेष तौर पर प्रातःकाल, अगर रोज नहीं कर सकते तो कम से कम शुक्रवार के दिन स्नान के जल में सफेद चंदन का पाउडर आसानी से मार्केट में मिलता है, उसे जल में मिला लीजिएगा। अगर ये आपको न मिले तो कोई सफेद पुष्प डाल करके भी आप जल में स्नान कर सकते हैं, लाभ मिलेगा। मिथुन के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि से 12वें में है। अब देखा जाए तो यह भाव जो 12वां है, व्यय का भाव है, सैया सुख का भाव है, विदेश का भाव है। शुक्र का स्वराशिस्थ 12वें में होना यह अपने आप में अपवाद ही है कि बड़ा श्रेष्ठ फलदायी माना जाता है। 12वें भाव में ग्रह अच्छा फल नहीं देते, पर शुक्र पर यह बात लागू नहीं होती है। ये भोग विलास और विदेश से संबंधित अवसर देते हैं। शुक्र की जो पूर्ण 7वीं दृष्टि है वह आपके 6ठे भाव पर होने से रोग, रिपु, ऋण से भी आपकी रक्षा होने वाली है। शत्रु स्वतः हार मान जाएंगे या मार्ग छोड़ देंगे, ऋण से मुक्ति का मार्ग मिलेगा। आपके आजीविका में यानी व्यापार में विदेशी चीजों का संबंध जुड़ेगा या विदेश से जुड़कर के आपके काम बनेंगे। मन चाही सफलता मिलेगी। आयात निर्यात यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं तो लाभ मिलने वाला है। विशेष करके अगर आपके ग्राहक दूर रहते हैं, विदेश में रहते हैं या दूर रहते हैं, उनसे भारी मुनाफा होने वाला है। दांपत्य जीवन में प्रगाढ़ता आएगी। जीवन साथी के साथ आप किसी सुरम्य स्थान पर यानी कहीं अच्छे जगह पर घूमने फिरने जा सकते हैं, इससे रिश्ते में और गहराई आएगी। द्वादश का शुक्र जो है कभी कभी गुप्त संबंधों की ओर प्रेरित करता है, अतः विवेक का इस्तेमाल करिए और जरा गुप्त संबंधों से बचने का प्रयत्न करिए। जो विद्यार्थी विदेश जाकर के शिक्षा ग्रहण करने का स्वप्न देख रहे थे, समझ लीजिए आपके लिए यह वरदान है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आंखों का ख्याल रखिएगा। 12वें का शुक्र नेत्र पीड़ा इत्यादि दे देते हैं, तो उसका ध्यान रखना जरूरी है। और उपाय के तौर पर शुक्रवार के दिन शयन कक्ष में कपूर अवश्य जलाइएगा। एक छोटा सा कपूर की टिकिया, अगर अच्छी भीमसेनी जो कपूर की टिकिया मिलती है वो जला दीजिएगा, इससे दांपत्य जीवन सुखमय होगा। अब ये बात सबके लिए है। अगर विद्यार्थी हैं तो विशेष रूप से शुक्रवार के दिन अपने शिक्षण स्थल पर या जहां बैठ के पढ़ते हैं वहां पर जला लीजिएगा, लाभ होगा। बात कर्क की कर लेते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर एकादश भाव में, यह भाव लाभ का, आपकी इच्छा का, इच्छा पूर्ति का भाव, और शुक्र स्वराशिस्थ होंगे। सीधी सी बात है, यह गोचर
सब तरफ से आपके लिए लाभदायक सिद्ध होने वाला है। शुक्र की दृष्टि पंचम भाव पर होगी। देखा जाए तो शुक्र आपके लिए लाभेश और साथ ही साथ सुखेश होकर के लाभ भाव में गोचर करेंगे। पंचम भाव पर इनकी दृष्टि शिक्षा, प्रेम, संतान और रचनात्मकता पर पड़ेगी, जो कि सर्वाधिक सुखद योग है। आजीविका में आय के एक से अधिक स्रोत सक्रिय होंगे, बनेंगे नहीं, सक्रिय होंगे। वेतन वृद्धि, बोनस अथवा किसी पुराने निवेश से भारी लाभ मिलने वाला है। व्यापारियों के लिए गोचर बहुत अच्छा है। नए ग्राहक जुड़ेंगे। दुग्ध, वस्त्र, सौंदर्य प्रसाधन अथवा स्त्री संबंधी चीजों का अगर आप व्यापार करते हैं, अप्रत्याशित लाभ होने वाला है। प्रेम जीवन में भी यह गोचर बड़ा अद्भुत है। अविवाहित हैं तो अपनी मित्र मंडली में से ही आपको कोई मनपसंद का मिल जाएगा, जो आगे चलकर के संभव है कि आपका जीवन साथी बन जाए। दांपत्य जीवन सुखमय रहने वाला है। संतान की ओर से कोई सुखद समाचार और विद्यार्थियों को, विशेष करके जो प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं, उनके लिए यह गोचर बड़ा ही अद्भुत है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं रहने वाली है। हां, खान पान नियंत्रित रखना होगा। मिष्ठान्न जरा सोच समझ करके ही खाइए, बहुत अधिक मीठा चीज ना खाइए, इससे आपको दिक्कत हो सकती है। और उपाय के तौर पर इस गोचर काल के दौरान अगर शुक्रवार के दिन अथवा पूर्णिमा, तो यह लंबा अवसर है, तो शुक्रवार के दिन आपको यह प्रयोग करना है। एक चांदी की कटोरी या ग्लास या कलश जो भी आपके पास हो, उसमें गंगा जल या जो स्वच्छ जल है उसे भर दीजिए और उसमें चंदन, सफेद चंदन घिस करके मिला लीजिए और उस जल को शुक्रवार के दिन पूरे दिन घर के पूजन स्थल पर रखे रहने दीजिए। अगले दिन प्रातःकाल यानी शनिवार के दिन उसी जल को घर के दरवाजे पर, मुख्य द्वार पर उसका छिड़काव करिए। आप चाहें तो उस जल से स्नान भी कर सकते हैं, लाभ मिलेगा। बात सिंह की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में शुक्र का यह परिवर्तन आपकी राशि से दशम में होने जा रहा है। सीधी सी बात है, शुक्र आपके लिए तृतीय और दशम के स्वामी होकर के दशम में गोचर करेंगे। यह भाव कर्म का, आपकी प्रतिष्ठा का है। दशम में स्वराशिस्त शुक्र का होना यह अपने आप में अत्यंत शक्तिशाली मालव्य योग है। यह समय समाज में आपकी प्रतिष्ठा, मान सम्मान में वृद्धि कराने वाला है। चतुर्थ भाव पर शुक्र की दृष्टि यानी सुख, माता, घर, वाहन पर पड़ने के कारण पारिवारिक सुख सुविधाओं में परिपूर्णता आएगी। आजीविका में आपके लगन के कारण यानी व्यापार इत्यादि में खूब मेहनत आप करेंगे, जिसका परिणाम क्या होगा? उत्कृष्ट परिणाम देखने को मिलेगा। कार्यस्थल पर आपके कार्य की भरपूर सराहना होगी और आपकी वाक्पटुता से जो उच्चाधिकारी हैं वो प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते हैं। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। कपड़े का व्यापार करते हैं, कॉस्मेटिक इत्यादि का व्यापार है, मनोरंजन, भवन, साज सज्जा से जुड़े अगर आप व्यापारी हैं तो समझ लीजिए व्यापार में, बाजार में आपकी जो प्रतिष्ठा है वो रातों रात बढ़ेगी। दांपत्य जीवन भी सुखमय रहने वाला है। यूं समझ लीजिए कि इस गोचर काल के दौरान अगर आप अविवाहित हैं तो कोई ऐसा रिश्ता आपको मिल जाएगा, यानी अभी तक अगर आप हर रिश्ते को आप ना 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 कहते आ रहे थे तो कोई ऐसा रिश्ता मिल जाएगा जिसमें आपको आत्मीयता दिखाई पड़ेगी। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा और साथ ही साथ अगर घर बन गया है तो उस घर के सजावट पर आपको विशेष फोकस करना होगा। वाहन क्रय करने का निर्णय आप ले सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए यह गोचर बहुत बढ़िया है। मन चाहे रोजगार के अवसर आपको मिलेंगे। स्वास्थ्य के मामले में कफ जन्य रोग की संभावना है, थोड़ा सजग रहिएगा। माता पिता का सम्मान करिएगा और अपने कार्यस्थल की डेस्क हो, टेबल हो इत्यादि अगर आपके पास पिरामिड छोटा सा हो तो स्थापित कर दीजिए और उस पिरामिड पर शुक्रवार के दिन अगर गुलाब जल छिड़कें तो मां लक्ष्मी की विशेष कृपा आपके ऊपर होगी। आप एक तो व्यापारियों के लिए बात मैंने कही कि कार्यस्थल पर, घर में भी आप इसे कहीं स्थापित कर दीजिए, पूजन स्थल पर स्थापित कर सकते हैं या फिर घर में कहीं टेबल पर कर दीजिए। विद्यार्थी हैं तो उनके पढ़ने वाले टेबल पर कर दीजिए। शुक्रवार के दिन उस पर गुलाब जल का छिड़काव करिए, लाभ मिलेगा। कन्या के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि से नवम में है। धर्म भाव, भाग्य भाव, लंबी यात्राओं के भाव में। नवम के स्वराशिस्त शुक्र एक तरह से देखा जाए तो ये ईश्वरीय कृपा का आपको पात्र बनाएगा, भाग्य के द्वार को खोल देगा। शुक्र की पूर्ण सप्तम दृष्टि आपके तृतीय भाव यानी पराक्रम पर पड़ेगी।
जिससे संवाद कौशल और मधुर और प्रभावी हो जाएगा। यूं समझ ली कि आपके व्यापार में, आपके कार्य में भाग्य का पूर्ण सहयोग मिलने लगेगा। नौकरी में स्थानांतरण चाहते हैं तो मनचाहा स्थानांतरण, पदोन्नति, जो लोग विदेश जाकर के नौकरी करने की चाह रखते हैं या प्रयासरत हैं, शुभ समाचार मिलने वाला है। व्यापार में लंबी दूरी की यात्रा आपको बड़े सौदे कराने वाली होगी, यानी कोई डील पक्की करने के लिए यात्रा करनी पड़ती है तो करिए। व्यापारियों के लिए यह गोचर अप्रत्याशित लाभ लेकर के आ रहा है। प्रेम जीवन में भी सफलता, दांपत्य जीवन सुखमय, जीवन साथी के साथ किसी तीर्थ स्थल पर जाना चाहे तो जाइए, माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त होगा, घर में मांगलिक कृत्य होंगे और उच्च शिक्षा शोध कार्य से जुड़े विद्यार्थियों के लिए यह काल सर्वश्रेष्ठ काल सिद्ध होगा। स्वास्थ्य भी उत्तम रहने वाला है, पिता का स्वास्थ्य ठीक होगा और विशेष तौर पर इस गोचर काल के दौरान गुरुवार की शाम पीपल वृक्ष के नीचे घी का दिया जलाइए। गुरुवार के दिन याद रखिए, और पीपल की 7 परिक्रमा करिए। यह गोचर अद्भुत है आपके लिए। तो वहीं तुला के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि से अष्टम में है, यानी आयु के भाव, रहस्य के भाव, अचानक परिवर्तन जिस भाव से विचार किया जाता है उस भाव में स्वराशिस्त शुक्र का गोचर, रहस्यमयी विद्याओं और विपरीत राजयोग तुल्य, जो विपरीत राजयोग आप जानते हैं, उसका पूर्ण फल प्राप्त होने वाला है। 7वीं दृष्टि द्वितीय भाव, जो कि धन और वाणी का भाव है, वाणी में जादुई आकर्षण आएगा। कार्यक्षेत्र में कूटनीति का प्रयोग करना होगा। आप नौकरी पेशा हैं तो ये याद रखिएगा कि लड़ना किसी से नहीं है, कूटनीति, राजनीति नहीं, कूटनीति का इस्तेमाल करिए, तभी आपको लोग हाथों हाथ लेंगे। गुप्त शोध अनुसंधान इत्यादि से जुड़े हुए हैं या सीए हैं आप, तो यह गोचर बहुत अच्छा है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। कोई पुराना निवेश अप्रत्याशित लाभ दे सकता है जिसकी आपने कल्पना भी न की हो। प्रेम जीवन में और आत्मीयता बढ़ने वाली है। दांपत्य जीवन भी सुखमय है। भावनात्मक सहयोग मिलेगा, मजबूती आएगी। ससुराल पक्ष से आर्थिक सहयोग मिलेगा। कोई मूल्यवान उपहार भी आपको मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए यह गोचर बहुत बढ़िया है। आपका प्रदर्शन सर्वोत्कृष्ट होगा। स्वास्थ्य के मामले में यह गोचर ठीक नहीं है, थोड़ा ध्यान रखिए। मूत्र विकार या उदर के नीचे के हिस्सों में कोई ना कोई समस्या आ सकती है, सतर्क रहिए। और इस गोचर काल के दौरान विशेष करके शुक्रवार के दिन मिट्टी के दिए में तिल का तेल ले लेना है और तिल तेल लेकर के, ध्यान से सुन लीजिए इस उपाय को, तिल तेल लेकर के और किसी पीपल वृक्ष की जड़ में रख देना है, सिर्फ रख देना है। और शनिवार के दिन, अब अगर कोई वहां से हटा दे तो कोई बात नहीं है, अगर रहे तो उसी में शनिवार के दिन, शुक्रवार के दिन आपको तिल तेल से युक्त मिट्टी का दिया रख आना है, उसमें दिया नहीं जलाना। शनिवार के दिन जाकर के उसमें दिया जलाना है, इससे फायदा मिलेगा। और किसी वृद्धा स्त्री को भोजन कराइए शुक्रवार के दिन, तो यह गोचर लाभप्रद होगा। स्वास्थ्य इत्यादि में परेशानियां नहीं आएंगी। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि से सप्तम में है। मालव्य योग, यह भाव साझेदारी का है। व्यापारिक संबंधों के भाव में यह गोचर होने जा रहा है। देखा जाए तो सप्तम के स्वराशिस्त शुक्र का यहां होना एक अत्यंत शुभ कलत्र सुख योग है, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में सप्तम भाव में तुला राशि आती है। दांपत्य और साझेदारी में असाधारण सुख प्रदान करने वाला शुक्र की पूर्ण दृष्टि आपके प्रथम भाव अर्थात लग्न पर पड़ने वाली है, जिससे रूप, रंग और व्यक्तित्व में चुंबकीय आकर्षण भर जाएगा। आजीविका में यानी कार्यक्षेत्र में जो आपके सहकर्मी हैं, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनका भरपूर सहयोग मिलेगा। पदोन्नति के प्रबल योग। व्यापारियों के लिए स्वर्णिम अवसर है। नए प्रभावशाली जो साझेदार हैं वो आपसे जुड़ सकते हैं, मिल सकते हैं। आपके व्यापार में लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। दैनिक आय में भारी वृद्धि होने वाली है। दांपत्य जीवन भी सुखमय होने वाला है। यूं समझ लीजिए आपके जीवन में कोई ऐसा आकर्षक व्यक्तित्व वाला आने वाला है जो सीधे आपके हृदय में स्थान बनाएगा। दांपत्य जीवन अत्यंत मधुर होगा। आपसी अनुराग नई ऊंचाइयों को छुएगा। कुल मिलाकर के यह गोचर बड़ा ही सुखद और श्रेष्ठ। विद्यार्थियों के लिए भी यह गोचर अद्भुत है। स्वास्थ्य बढ़िया, मन प्रफुल्लित और मुखमंडल पर अलौकिक तेज झलकेगा। कुल मिलाकर के यह गोचर बहुत अच्छा है। अगर इस गोचर काल के दौरान उपाय के तौर पर अपने विवाह की कोई तस्वीर, अपने विवाह की कोई तस्वीर, आप विवाह की तस्वीर घर घर में आपकी हो सकती है, हो तो उसे विशेष रूप से फ्रेम करा करके अपने जीवन साथी को आप दीजिएगा। मैं दोनों के लिए कह रहा हूं, स्त्री है तो पति को
पति है तो पत्नी को दीजिएगा, विशेष लाभ होगा। और शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी को श्वेत पुष्प अर्पित करिए, विशेष फायदा होगा। धनु के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर आपकी राशि से षष्ठ में होने जा रहा है, जहां शुक्र स्वराशिस्थ होंगे, यानी रोग, रिपु, ऋण के भाव में, दैनिक रोजगार के भाव में। षष्ठ भाव में शुक्र सामान्यतः शुभ ही हैं, या बहुत और बाकी भावों की अपेक्षा थोड़े कमजोर यहां हो जाते हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में यहां पर कन्या राशि आती है, तो एक तरह से इनकी नीच राशि हो जाती है। फिर भी रोग, रिपु, ऋण से मुक्ति कराने वाले होंगे। शुक्र की 7वीं दृष्टि 12वें भाव पर होने से व्यय तो होने वाला है, पर यह व्यय आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। विदेश जाना चाहते हैं तो फायदा होगा। ऐसो आराम, विलासिता पर जरा सोच समझ करके खर्च करिएगा। और आजीविका यानी व्यापारिक क्षेत्र में नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, कड़ी मेहनत से मत हटिएगा, पीछे मत हटिएगा। कड़ी मेहनत से ही उत्कृष्ट परिणाम देखने को मिलेंगे। कार्य की गुणवत्ता में आपके वृद्धि होगी। और कुल मिलाकर के देखें तो कुछ ऐसी विपरीत परिस्थितियां भी उत्पन्न होंगी जिससे मानसिक रूप से आप परेशान हो, आपके ऊपर दबाव आए। यह व्यापारिक स्थल पर भी होगा, कार्यस्थल पर भी होगा, घर पर भी होगा। लेकिन हर तरह की परिस्थिति से अंततोगत्वा शुक्र आपको बचा लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। जो लोग ऐसा कार्य करते हैं जिनके ग्राहक विदेश में भी हैं, उनको लाभ होगा। परंतु इस गोचर काल के दौरान ऋण लेने से बचिए। दांपत्य जीवन में संयम अनिवार्य है। छोटी छोटी बातों पर विवाद करने से आपको बचना होगा और जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करना होगा। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए यह गोचर परिश्रम लेकिन शानदार परिणाम देने वाला है। स्वास्थ्य के मामले में खान पान पर कड़ा नियंत्रण रखना होगा। गरिष्ठ भोजन से मधुमेह की संभावना उत्पन्न होगी। और शुक्रवार के दिन कोई सफेद रंग का कपड़ा लीजिए, उसमें 7 साबुत हल्दी, खड़ी हल्दी रखिए, कपूर की टिकिया और 5 इलायची, ये सब कुछ बांध करके, और आपको एक ही काम करना है। इन सभी चीजों को लेकर के या तो कहीं आश्रम, मंदिर इत्यादि में रखना। देखिए, ये नियम तो ये कहता है कि इसको ले जाकर के किसी चिकित्सालय में रखाइए, लेकिन देखिए चिकित्सालय गंदा करने की जगह नहीं, वहां छोड़ आएंगे लोग, क्या क्या सोचेंगे उसके बारे में। तो नियमतः इस उपाय को चिकित्सालय में रखने से विशेष लाभ देने वाला है। लेकिन मेरी राय है आप चिकित्सालय की जगह कहीं वृक्ष के नीचे रख दीजिएगा, मन में कल्पना करके, इसी से आपका काम हो जाएगा। मकर के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि से पंचम में है। पंचम यानी विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम और पूर्व पुण्य के भाव में शुक्र स्वराशिस्थ होने जा रहे हैं। एक तरह से देखें तो यह बुद्धि प्रसाद योग का निर्माण हो रहा है। जीवन को सरस और कलात्मक बनाएगा। शुक्र बलवान होंगे। यहां से इनकी 7वीं दृष्टि कहां पर होगी तो एकादश भाव पर, जिससे आर्थिक आकांक्षाएं पूर्ण होंगी। आजीविका में, व्यापार में जो भी आपकी क्षमता थी, आप अपनी क्षमता का संपूर्ण इस्तेमाल करेंगे, लाभ मिलेगा। नवीन विचार आपके मन में उत्पन्न होंगे। कार्यस्थल पर चमत्कारिक प्रभाव देखने को मिलेंगे। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। कला, मनोरंजन के क्षेत्र से जुड़े यदि आप व्यापारी हैं तो अचानक भारी लाभ के संकेत हैं। प्रेम जीवन के लिए स्वर्णिम काल है। अविवाहित जातकों के लिए समय उपयुक्त जीवन साथी दिलाने वाला है। दाम्पत्य जीवन सुखद, और जो लोग दाम्पत्य जीवन में उन्हें संतान सुख से संबंधित कोई सुखद समाचार दिलाने वाला है। विद्यार्थियों के लिए तो कहना नहीं, आपका प्रदर्शन अद्वितीय रहेगा। और स्वास्थ्य के मामले में भी सब कुछ ठीक है, क्योंकि मानसिक प्रसन्नता बनी रहेगी। उपाय के तौर पर तांबे की कटोरी में थोड़ा सा शहद लेना है और एक तुलसी का पत्ता डालकर उसे किसी नीम पेड़ की जड़ के पास रख आना है। उसको लाना नहीं, वहीं एक बार रख दीजिए। यह गोचर आपके लिए बढ़िया होगा। कुंभ के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर आपकी राशि से चतुर्थ में है, यानी शुक्र आपके लिए भी मालव्य योग का निर्माण कर रहे हैं। माता, सुख, घर और वाहन के भाव में शुक्र का गोचर, सीधी सी बात है, यह बड़ा ही श्रेष्ठ है। यूं समझ लीजिए कि अगर गृह निर्माण की कामना करते हैं, सपना है, तो यह सपना पूरा होने जा रहा है। यह गोचर अपार भौतिक सुख प्रदान करने वाला है। शुक्र का अपनी राशि में होना, यह गोचर देखा जाए तो अत्यंत शुभ है। और 7वीं दृष्टि कहां तो 10वें भाव पर, सो कार्यक्षेत्र में भी जबरदस्त। यहां शुक्र दिग्बली होते हैं। कार्यक्षेत्र में स्थिरता, सम्मान प्राप्त होगा। आजीविका आपके लिए व्यापारिक क्षेत्र, कार्यक्षेत्र आरामदायी सिद्ध हो जाएगा। अच्छा वातावरण मिलने वाला है, अच्छा अवसर मिलेगा, मनचाही पोस्टिंग मिलेगी।
व्यापारियों को व्यापार में लाभ, भूमि, भवन, संपत्ति या गृह सज्जा का जो कार्य करने वाले लोग हैं, बेशुमार धन प्राप्त करने वाले हैं, कृषि, डेयरी से जुड़े जो व्यापारी हैं, उनके लिए विशेष लाभ है। दांपत्य जीवन भी बड़ा सुखमय है। घर के भीतर असीम सुख शांति का वातावरण होगा। जीवन साथी के साथ मिलकर बड़े और विलासितापूर्ण घर की चाहत रखते हो तो इस पर विचार करना और कैसे इस पर काम आप कर सकते हो, कैसे आपको ये प्राप्त हो सकता है, इसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। यानी कुल मिलाकर के बढ़िया है। विद्यार्थियों के लिए भी बढ़िया, माता का स्वास्थ्य भी ठीक रहने वाला है। यानी यह गोचर बहुत बढ़िया है आपके लिए। अपने घर के उत्तर पूर्व दिशा में प्रतिदिन, अगर नहीं कर सकते तो कम से कम शुक्रवार के दिन, ताजे फूलों का गुलदस्ता अगर रखें और घर के मुख्य द्वार की चौखट पर हल्दी और चंदन को मिश्रित करके एक तिलक लगा दें तो समझ लीजिए कि आपका जीवन, आपके घर में रहने वाले बाकी सबों का जीवन सुखद होगा। और मीन राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर आपकी राशि से तीसरे में यानी पराक्रम भाव में। कुल मिलाकर के देखें तो छोटे भाई बहनों के भाव में शुक्र का यह गोचर बढ़िया है। सबके साथ संबंध में मधुरता आएगी, आपके आत्मबल में वृद्धि होगी, अद्भुत ऊर्जा का संचार होगा। शुक्र की पूर्ण दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ने वाली है। भाग्य पर पड़ने के कारण बस समझ लीजिए कि आपके हर कदम को संबल मिलेगा। आजीविका के क्षेत्र में, नौकरी, व्यापार, हर क्षेत्र में आपके संवाद कौशल बहुत काम आने वाले हैं। लोग आपकी वाणी से प्रभावित होंगे, वरिष्ठ जन आपकी वाणी से, आपके कार्य से प्रभावित होंगे। ये यात्रा कर सकते हैं। व्यापारियों को व्यापार में लाभ, पत्रकारिता से जुड़े लोगों के लिए यह गोचर बड़ा जबरदस्त। कुल मिलाकर के यह गोचर बहुत बढ़िया रहने वाला है। दांपत्य जीवन भी सुखमय रहने वाला है। सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। प्रेमियों के लिए बहुत अच्छा। जीवन साथी के साथ छोटी मोटी यात्रा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और विद्यार्थियों के लिए भी यह गोचर बहुत बढ़िया है। यह काल नई उपलब्धियों से भरा होगा। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं, पहले से है तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और हाँ, एक कमाल का उपाय आपको बताता हूं। अगर आपकी लेखनी आपके पास है, पेन जिससे आप लिखते इत्यादि हैं, आप किसी भी फील्ड में हो, बस इतना ही करना है। विशेष रूप से शुक्रवार के दिन अपनी लेखनी में इत्र लगाना है। क्या करना है? अपनी लेखनी पेन पर थोड़ा परफ्यूम या इत्र, विशेष रूप से प्रयोग सारे इत्र से संबंधित होते हैं, तो इत्र लगाना है। और नहीं है तो परफ्यूम ही मार दीजिएगा, इसी से आपको फायदा मिलेगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए शुक्र राशि परिवर्तन का प्रभाव। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।